कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने खुलकर खोले बृजेंद्र सिंह के समर्थकों के पत्ते। जेपी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह के समर्थकों पर लगाए चुनाव में बीजेपी की मदद के आरोप। चुनाव जीतने के बाद पहली बार खुलकर बोले जेपी, कहा जिन्होंने पार्टी का विरोध किया मैं भी उनका विरोध करूंगा। साथियों, भले ही हिसार लोकसभा सीट को कांग्रेस नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी जीतने में कामयाब रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपनी ही पार्टी के नेता बृजेंद्र सिंह के समर्थकों पर बड़े आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये अभी कांग्रेस में आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथों पर बैठे थे। उन्होंने अपने समर्थकों का हवाला देते हुए बताया कि बृजेंद्र सिंह के समर्थक सज्जन, प्रेम, राजवीर सहित कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी की खुलकर मदद की है। उन्होंने कहा कि ये बूथों पर बैठे तो इनके परिवार के सदस्य तक बीजेपी के एजेंट बने। यहाँ तक कि जयप्रकाश उर्फ जेपी ने साफ शब्दों में कह डाला, उन लोगों का मैं जमकर विरोध करूंगा जिन्होंने इस चुनाव में पार्टी का विरोध किया। वो इतने कांग्रेस में आए थे और बीजेपी के बूथा बैठे थे। मेरे साथियों ने बताया कि तो कोई सज्जन नाम का आदमी है, अभी कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उसने मंडी के बूथ पे वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। एक कोई प्रेम है, एक कोई राजवीर है, चेयरमैन है इस गांव का, वो बुडैन का, हाँ राजवीर। इन्होंने बताया कई लोगों के नाम लिए कि इन्होंने अभी तो ज्वाइन करी थी कांग्रेस बृजेंद्र सिंह के साथ। देखो बृजेंद्र सिंह जी तो बूढ़े हो गए, तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पहले या तो इन्होंने कांग्रेस में इन साथियों ने आना चाहिए था। कहते हम तो बृजेंद्र बीजेपी में रहेंगे, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस में आकर के और मेरे टिकट के बाद या क्या कारण फिर दोबारा बीजेपी के साथ चले गए, और क्या हरिंदर शायद नाम है, हरिंदर डुमर था, तो ये कई लोग चले गए। तो मैंने तो ये क्या कटाक्ष क्या करा, मैंने कहा भाई इतना अच्छा तो नहीं आने। और ये मान लो गलती से इन लोगों ने कभी तो चुनाव लड़ेंगे कोई भी आदमी। अब ये लोग पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अब फिर बीजेपी में दौड़ गए, अब कांग्रेस में कैसे आएंगे, क्योंकि अब तो मैं एमपी हूं। उन्होंने विचार करना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों को का मैं जम के विरोध करूंगा जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और जनता का विरोध किया है। जेपी ने कहा कि चुनाव में पार्टी की मुखालफत करने वालों के नाम विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट के लिए होने वाले सर्वे में शामिल भी नहीं होने दिए जाएंगे। सर्वे उन्हीं का होगा जिन्होंने उच्चाना में चुनाव में उनकी मदद की है। आपको बता दें, जयप्रकाश सांसद बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को उच्चाना में कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे थे। कार्यकर्ता बैठक में इतनी भीड़ उमड़ी कि सभा स्थल छोटा पड़ गया। यहाँ जयप्रकाश ने कहा कि उनके पास हलके के लोग बिना किसी बिचौलिए के सीधे आकर अपना काम करवा सकते हैं।